और इस कार्यक्रम को, इस दिशाबोध जो आज हमने एक आयोजन किया है, इसकी वर्तमान में आवश्यकता क्यों पड़ी या हम क्यों इसको रखना चाह रहे हैं, इस संबंध में आप अपनी बात रखेंगे आदरणीय अजित जी भाई साहब। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक सुंदर आयोजन में आप सब लोगों के साथ उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला है। आदरणीय महेश जी भाई साहब ने कहा कि इस आयोजन को आज रखने की जरूरत क्यों पड़ी है, उसकी चर्चा करने के लिए हम साथ में आए हैं। एक साथ, भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, हम साथ में एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं। वास्तव में ये जो आवश्यकता है, ये मेरे दिमाग में तो कम से कम आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब और अन्य हमारे जो साथी हैं, उन लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर की थी कि इसकी जो आवश्यकता है, इस आज की जो सेमिनार है या आज का चर्चा सत्र है या आज का जो दिशाबोध, इसमें हम जो अलग अलग दिशाओं के बारे में जो बात करने वाले हैं, इसकी आवश्यकता तो अपने को काफी दिनों से थी। मैं आज के जो हमारा ये कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, दिशाबोध की आवश्यकता क्यों है, इसके उपलक्ष्य में बोलने की जिम्मेदारी आयोजकों ने मुझ पर दी है। उसके लिए मैं तो पहले तो आयोजकों को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इसके बारे में मेरे विचार आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए, हम 1 मिनट के लिए ये बात थोड़ी साइड में रखते हैं कि हम शास्त्री कर रहे हैं और जैन दर्शन विषय के साथ कर रहे हैं। ये मतलब एक्सेप्टेड फैक्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है, काले पत्थर की लकीर है कि हमको तो उससे तो चलायमान होना ही नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उससे हमको ना तो डाइवर्जन लेना है, ना कोई हमको उसकी जो प्रमुखता है उसके बारे में हमको कोई विचार करना है। मतलब ये बात पक्की है। लेकिन जब हम आप सब लोग शास्त्री करते हैं तो मैं एज अ थर्ड पार्टी क्या सोचता हूं? मैं एज अ थर्ड पार्टी ये सोचता हूं कि जैसे अन्य कोई भी युवा या युवती, बालक या बालिका जिस तरह से बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, इस तरह से इन बच्चों ने एक शास्त्री यह डिग्री ली है, ऐसा मैं एज अ थर्ड पार्टी समझता हूं। हाँ, मैं फिर एक बार कहता हूं, मेरे बातों को अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि ये आपका जो लौकिक जीवन के अंदर, क्योंकि हमारी जो है आध्यात्मिक और धार्मिक कल्चर और लौकिक जीवन, इसके बीच में समतोल रखने का हम सबका यह प्रयास है। तो ये बात पक्की है कि जैन दर्शन को आपने अपनाया है, ये हजारों लाखों लोगों, युवाओं में से आपने यह मार्ग चुना है, ये तो आदरणीय है, ये अनुसरणीय है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लौकिक जीवन में जब हम ये कदम रखते हैं, तब इसके साथ हमें जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या मार्ग उपलब्ध है, इस बात की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब एक शास्त्री लड़का अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है, जैन दर्शन विषय के साथ डिग्री लेता है, जिसको हम बीकॉम की जगह शास्त्री कहते हैं, या बीए या बीएससी होम साइंस की जगह शास्त्री कहते हैं, तो इस तरह से वह जब दुनिया में आता है या समाज के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो उसको अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, तो उस अपॉर्चुनिटीज में से किसी अपॉर्चुनिटी में जाने का अभी तक का जो अपना अनुभव है, तो हमारे जैन दर्शन लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो अधिकतर शिक्षा क्षेत्र में गए हुए हैं। और शिक्षा क्षेत्र में भी जो गए हैं, तो उनके भी लिमिटेशंस ऐसे हैं
क्योंकि उनको तो जैन दर्शन पढ़ाने से रहे, क्योंकि कोई स्कूलों में जैन दर्शन यह विषय तो होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी धार्मिक संस्थाएं होंगी उसमें वो पढ़ाएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन वो कोई आजीविका का साधन नहीं है। तो उनके लिए विषय फिर और लिमिटेड हो जाता है कि या तो संस्कृत सिखाओ या हिंदी सिखाओ, या ज्यादा से ज्यादा किसी शास्त्रीय बालक की या बालिका की रुचि और उसमें प्रगति हो तो इंग्लिश पढ़ाएगा। इन तीनों में से ही एक सब्जेक्ट के ऊपर अभी जो जिस लौकिक जीवन में जो एजुकेशन क्षेत्र में जो आपाधापी चल रही है, उस आपाधापी में लैंग्वेजेस का महत्व भी पहले जितना था उतना अब नहीं रहा है। आप सब लोगों ने तो 10th पास किया है, लेकिन मैं ऐसी बैच का विद्यार्थी हूं जो अंतिम बैच थी जब SSC 11th थी। आप सब लोगों को मैंने बता दूं कि उस वक्त मैंने 100 मार्क की 3 भाषाएं ली थी। चार भाषाएं मैंने ली थी। मराठी जो मेरी मातृभाषा थी, इंग्लिश जो कंपलसरी थी, इसके साथ मैंने 100 मार्क के लिए हिंदी ली थी और 100 मार्क के लिए संस्कृत ली थी। लेकिन अभी वो ना तो स्कूलों में वैसी व्यवस्था है ना अन्य जगह ऐसी व्यवस्था है। इसलिए आपने भले ही संस्कृत में शास्त्री किया, हिंदी लिटरेचर या हिंदी में शास्त्री किया, फिर भी आपके जो आजीविका के साधन है और अपॉर्चुनिटीज है इन एजुकेशन फील्ड वो लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए आज का ये जो प्रयास है, इस बात पर हमारा कई दिनों से समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट में अंदर हमारे बीच में भी काफी मंथन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों को ऐसे ही बुला के एक कोई सब्जेक्ट आपके बीच में छोड़ दिया जाए या कोई चर्चा छोड़ दी जाए, ऐसा नहीं। राजकुमार जी, भाई साहब, महेश जी, अजीत जी, फिर आगम भैया, विपाशा, इन सब ने बहुत चर्चा की है। हमने सबने बहुत सोचा है। गणतंत्र भैया, निलय भैया, ऋषभ जी, सब लोगों ने सोचा है और फिर ये आया। तो अब हमको ये देखना है कि जैन दर्शन का मूल जो विषय है उसको गौण किए बिना, उसको साइडलाइन किए बिना, उसको इग्नोर किए बिना जैन दर्शन विषय के साथ पहली बात तो क्या हम अपने डिग्री पीरियड में ही आपका जो 10+2+3 ये जो कार्यक्रम है, इसमें 11वीं और 12वीं इसका भी अपने टाइम पीरियड अगर छोड़ देवे तो उसके बाद जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, उसमें आप लोग आपकी संस्था की जो गतिविधियां है, आपके जैन दर्शन पढ़ने का जो समय है, उसको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अन्य क्या एक्सपर्टाइज आप हासिल कर सकते हैं उसके बारे में एक तो एक पार्ट हुआ। या दूसरा पार्ट फिर ये आता है कि शास्त्री आपने पास कर लिया, शास्त्री डिग्री के बाद उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध है उसके बारे में चर्चा करना, ये आज के चर्चा सत्र का मुख्य उद्देश्य है। फिर एक बार कहता हूं, जैन दर्शन आपने लिया है, उसको गौण करने का कोई भी ये नहीं, लेकिन साथ में अगर आपके पास ऐसे कोई क्वालिटीज है, ऐसी कोई एक्सपर्टीज है, ऐसा कोई नॉलेज है जो आप अगर साथ साथ में जो 3 साल में आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट होता है या एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है, जब वो ग्रेजुएशन करता है तब कितने घंटे पढ़ाई करता है, कितने IIT वाला स्टूडेंट होता है तो वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। हमने थोड़ा सा अंतर्मुख भी होना पड़ेगा कि हम जब शास्त्री करते हैं तब हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। कॉलेज का या संस्था का छोड़कर आप देखते होंगे कि हमारे कई जो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, कितनी एक्टिविटीज होती है, उनको कितना पढ़ना पड़ता है, कितने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके मुकाबले में हम कितना पढ़ते हैं ये हमने सोचना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे पास समय है। तो अगर हमारे पास समय है तो हमको और कुछ एक्सपर्टीज जरूर लेना चाहिए।
तो इस विषय में आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, इसके ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे। जैसा मैंने ये बात भी कही है कि जैसे आज अभी के जो मॉडर्न जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, इसमें आपको अगर अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज है, आपको टैली ऑपरेट करना आता है और आपको एक्सेल वगैरह के अच्छा नॉलेज है, MIS का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो आपको कहीं पर भी बहुत अच्छा जॉब की भी सिक्योरिटी है। और उसके साथ साथ जैन दर्शन से आपने जो सीखा, जिसको समाज को आपको लाभ देना है, वो काम भी आप चालू रख सकते हैं और आपकी एक आजीविका भी एक सुखकर हो सकती है। क्योंकि अभी ये कंपटीशन के इसमें ये है। फिर कई आप हमारे जो शास्त्री विद्वान हैं या शास्त्री बच्चे हैं, इन बच्चों के पास अच्छी मतलब उनकी समझ बहुत अच्छी है, उनकी विजन बहुत अच्छी है। तो ये बच्चे भी ग्राफिक डिजाइनिंग या ऐसे वाले क्षेत्र में काम करके हमारे जिन शासन का भी काम कर सकते हैं, प्रभावना का काम कर सकते हैं और अपना आजीविका का साधन भी कर सकते हैं। ये साइमल्टेनियसली होने वाली चीजें हैं, इसमें अपने आप को रुचि कर रखनी पड़ेगी। फिर तीसरा जो है कि अन्य विषयों में जैसा आप डिग्री कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वंस यू आर आउट विद द डिग्री, तो यू हैव एटलीस्ट 1+something। मतलब 1+something मतलब क्या, कि जैन दर्शन का ये आपकी डिग्री है, उसके साथ साथ मेरे पास और कुछ है, तो मैं मार्केट में जाके ये कह सकता हूँ कि हाँ चलो मैं ये काम करता हूँ, ये होना चाहिए। और मान लो कि इसके आगे आपको पढ़ाई करना है या इसके आगे में एक कोई स्पेशलाइज्ड काम करना है, तो उसके लिए आज का ये चर्चा सत्र है। और ये चर्चा सत्र की जो हमें जरूरत क्यों है, वास्तविकता में ये चर्चा सत्र 2 वर्ष 3 वर्ष पहले होना चाहिए था, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। बहुत ही अच्छी शुरुआत समर्पण के माध्यम से हुई है और आप सब लोगों ने मुझे इस विषय में प्रस्तावना करने के रूप में रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूं। आज के जितने भी वक्ता हैं, अपने अपने क्षेत्र के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वह आपको एक अच्छे खिलाड़ी की तरह अच्छा मार्गदर्शन भी देंगे। इस मार्गदर्शन का आप अवश्य लाभ लें और जिन शासन की प्रभावना के साथ अपना लौकिक जीवन भी सफल बनाएं। इसी कामना के साथ जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आदरणीय अजीत जी भाई साहब, आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो मैं प्रारंभ से उस बात को दोहरा रहा हूं, करना चाहता हूं। जैसा भाई साहब कह रहे थे कि जैन दर्शन को इग्नोर किए बिना ही हम आगे बढ़े। जिन लोगों को ये आशंका तुरंत, जब इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो तत्काल इस तरीके की शंकाएं आशंकाएं होने लगती हैं कि हम सभी के लिए यहां से जैन दर्शन से हटा करके IAS IPS बनाने जा रहे हैं। ये 14 लाख लोग भारत के बैठते हैं उस परीक्षा में, 14 लाख आपके शास्त्री नहीं बैठते हैं, बहुत सारे इसमें बहुत दूसरे बैठते हैं और ले दे करके 300 350 निकलते हैं। तो बहुत सारी जो कुशंकाएं हम दिमाग में इस तरीके से बना करके उस समाज में फैलाने की एक कुचेष्टा करने लगते हैं। माने आपका बच्चा यदि शास्त्री करे और फिर हम उसके लिए कहें कि बेटा ऐसा करने पर